दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करने हैं। जी हाँ, कल जो है केरला हाई कोर्ट में जीएसटी का केस लगा था भाई साहब। वही जीएसटी मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, हम लोग जो देते हैं आईबीए के थ्रू जो इंश्योरेंस होता है, इंडिविजुअली हम लोग जो है पैसा जमा करते हैं बैंक में, रिटायरीज़ की बात कर रहा हूँ भाई साहब, और उस पर भी लग जाता है, जबकि बैंक पैसा इकट्ठा करके समझ लो कलेक्ट करके भेज देती। तो इतना ही हमारी प्ली है कि भैया हम लोग इंडिविजुअली बियर करते हैं, उस पर जो है नहीं लगना चाहिए। सही बात तो यह है कि हमको लोगों पर जीएसटी तो छोड़िए, हम लोगों पर प्रीमियम ही नहीं होना चाहिए। खंडेलवाल कमेटी की यही रिपोर्ट है। खंडेलवाल कमेटी मैंने नहीं बनाई, ना आपने बनाई भाई, सरकार ने बनाई जी। लेकिन खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट को मानना न मानना, लागू करना न करना, इस सरकार के मतलब हाथों में ही है। तो अपना जैसा इस्तेमाल करना चाहती करती। खैर, तो कल भाई साहब डेट लगी थी और कल सुनवाई भाई साहब फिर नहीं हो पाई, तो उस डेट को फिर एक्सटेंड कर दिया गया। और जो स्टे था कि भाई रिकवरी अभी तक नहीं करेंगे या जीएसटी नहीं लेंगे, वो एक्सटेंड हो गया ऑर्डर। तो 13 अगस्त उसकी तारीख लग गई है, यानी एमसी सिंगला साहब के केस के एक दिन बाद ये उसकी डेट लग गई है। ये तो जीएसटी के बारे में था। एक और बड़ा महत्वपूर्ण केस है भाई साहब। केस तो क्या, मैं पहले इसके बता दूं आपको कि कितना मतलब जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है रिटायरीज़ के साथ में। ऐसा लगता है कि किसी इस्तेमाल की चीज़ें नहीं रहे, रिटायर हो गए, उनको नहीं मालूम कि कितने तजुर्बे के बाद देश को कहाँ से कहाँ लाने वाले केवल रिटायरीज़ हैं। बैंक रिटायरीज़ की वजह से ही, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया है। नेशनलाइजेशन से बहुत से लोग पहले से काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने बात तक किया, अभी तक कि आप रिटायर हो गए या बहुत बुज़ुर्ग हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, सुपर सीनियर सिटीजन हो गए। स्थिति है बैंक को जहाँ तक लाए हैं ये लाए हैं। अब इनको जो है कहीं इनके लिए महंगाई नहीं है। जो डीए और डीआर पर डिस्क्रिमिनेशन है, इस संदर्भ में एक मुकदमा है। और इस मुकदमे के संदर्भ में बता दूं, पिछली बार एक ट्रांसपोर्ट का मुकदमा था वहाँ केरला हाई कोर्ट में। अरे न्यायालय में कोई भी आदेश जब होता है तो वो एक नज़ीर होती है, वो कायदे से लागू हो जाना चाहिए। अगर कोई सामान्य सी बात है तो सामान्य जन पर लागू हो जाना चाहिए, सभी पर लागू हो जाना चाहिए, सभी रिटायरीज़ पर। लेकिन नहीं हुआ भैया, क्या कर सकते हैं। तो उसमें ये कोर्ट ने कहा था, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि महंगाई सबके लिए एक जैसी होती है, वर्किंग के लिए अलग और रिटायरीज के लिए अलग, ये नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है कि जो डीए और डीआर में डिस्क्रिमिनेशन है, उनका डीए वर्किंग वालों का बढ़ाएगा 3 महीने में, उनका प्राइस इंडेक्स। अरे प्राइस इंडेक्स सबके लिए है, और रिटायरीज का 6 महीने में। तो इसको उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। हम लोगों ने, मेरा मतलब बैंक एसोसिएशंस ने इसको अलग से लिख करके दिया, आईबीए को दिया, डीएफएस को दिया और सबको दिया, लेकिन भैया लागू नहीं हुआ बैंक में, तो नहीं हुआ। तो इस संदर्भ में एक पहले से मुकदमा चल रहा है राजेश खरे साहब का। एक पिटिशनर है, उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से आते हैं, बैंक के रिटायरीज़ है, पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त है। पंजाब नेशनल बैंक जो है, जब इनकी पूर्ववर्ती बैंक थी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी में एमेलगमेट हो गई, मर्ज हो गई, उसके बाद ये पीएनबी के एम्प्लॉई कहलाए, तो वहाँ से ये सेवानिवृत्त है। तो इनका एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है सर। तो उस केस की जो डेट है, केवल यही प्रे यही है कि डीए और में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। तो उस संदर्भ में जो मुकदमा लगा है वो आज लगा है, आज सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, इस संदर्भ में अभी जो मुकदमा चल रहा था, बीच में जब केरला हाई कोर्ट का मैंने एक आदेश आया, उस आदेश को भी एज ए रिजॉइंडर इन्होंने लगा दिया है। राकेश खरे साहब ने उस आदेश को रिजॉइंडर के रूप में भी लगाया है। मतलब सारी चीज़ें आज बिल्कुल विधिवत हैं, चाक चौबंद। आज की तारीख में मेंशन मेमो भी उनका लगा रहा हूँ, जो मेंशन हुआ है वो भी वीडियो के अंत में सारे पेपर्स मैं लगा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और बल्कि देखते हैं आज कोर्ट में क्या होता है। पिछली डेट में क्या हुआ, स्पेशल अलाउंस का केस लगा था बैंक की तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कोई आया ही नहीं। जब कोई आया ही नहीं बैंक की तरफ से, तो भाई ऑनरेबल जज साहब ने सुना ही नहीं। इन्होंने कहा साहब हुजूर मेरा क्या दोष है कि अगर उधर से कोई नहीं आया, तो बोले नहीं वो पॉलिसी मैटर है भाई, जब वो आएंगे पंजाब नेशनल बैंक वाले, अब हम उनसे आप लोग बात करिए उनसे, कौन वकील उनका क्या है। पिछली इसके पहले वाली जो डेट थी स्पेशल अलाउंस वाली, उसमें जो वकील आए थे उनको बुलाया गया, कॉल किया गया फ़ोन करके। जब वो आए उन्होंने कहा नहीं साहब अब तो हम बैंक के वकील नहीं रहे, हमसे तो फाइल ले ली गई है, तो अब कौन है का नहीं, ये तो सर हमको पता नहीं। तो मतलब वो डेट टल गई।
और आज है डेट डीए डिस्क्रिमिनेशन पर, बहुत बड़ा मुद्दा है डीए डिस्क्रिमिनेशन का भाई साहब। हमको लोगों को बहुत कम मिलता है, बहुत पीछे हम लोग रहते हैं। जो 3 महीने पे रिव्यू होता है, अरे भाई हमारा भी 3 महीने पर रिव्यू होना चाहिए। महंगाई सबके लिए, जब पूरे देश के लिए आप कर रहे हो तो हमारे लिए भी करिए, रिटायरीज के लिए करिए। हम क्या कहें, केरला हाई कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन नहीं, वो हाई कोर्ट की बात मानते नहीं जब तक उनको मनवाइए नहीं, जब तक कंटेम्प्ट ना हो। कंटेम्प्ट के बाद में फिर जब तक कोर्ट उनको सोंटा न लेके चले। ये स्थितियाँ हो गई हैं। न्यायालय के आदेश का सम्मान करने में इनको संकोच होता है लोगों को। मैं क्या कह सकता हूँ इन विभागों के बारे में, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ, हम लोग दोबारा हर बार न्यायालय की शरण में तो जाएंगे ही, जाते रहेंगे और आदेश करा करके इनके ऊपर फेंकते रहेंगे, इनके मुंह पर कि करो, अब करो, करना ही पड़ेगा। तो बहरहाल आज राकेश खरे जी द्वारा, राकेश खरे जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, मित्र जैसे हैं, और उनका फ़ोन भी आते रहते हैं, हम लोग बातचीत भी करते रहते हैं। मैं भी उनको कॉल करता रहता हूँ, कल भी उनसे बात हुई थी। अब कल उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा अब ये सूचना आपसे शेयर करनी चाहिए। तो ये था भाई साहब अभी तक का अपडेट कि आज इंतज़ार करिए, शाम को मैं फिर बताता हूँ उसमें क्या होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुकदमा आज हो ही जाएगा कि नहीं होगा, कि किसके पक्ष में होगा, लेकिन होना चाहिए इतना तो हम और आप दोनों लोग मिलकर के कह ही सकते हैं कि हम न्याय मांगने जाएंगे, उधर से कोई आएगा ही नहीं। इसलिए नहीं आएगा कि उसको पता है कि हम मुकदमा हार जाएंगे। हम लिंगारान करें, जैसा कि MC सिंगला साहब के केस में हो रहा है। MC सिंगला साहब के केस में भी यही हो रहा है। सब पता है उनको, जो विपक्षी वकील है उनको सब पता है। ध्रुव मेहता जी को, माननीय ध्रुव मेहता साहब जो उधर के वकील हैं, उनको भी सब पता है। लेकिन उनकी लोगों की क्वालिफिकेशन इसी से तय की जाती है कि कितनी देर तक इसको डिटेन कर सकते हैं, कितना लंबा खींच सकते हैं। और जब तक लंबा खींचेंगे तब तक नहीं हारे। हमको तो जीतना ही जीतना है, लेकिन ये नहीं भूल जाते हैं कि एक दिन उनको भी सीनियर सिटीजन होना, सभी लोगों को सीनियर सिटीजन होना है। और 50 से ज़्यादा हमारे जो बैंकर साथी सीनियर सिटीजन है, प्रतिदिन भगवान के यहाँ जाते हैं भाई साहब। मोर देन 50, 50, 49, 52, 54, 55, 56 तक जाते हैं कभी कभी। ये स्थिति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। मेरा CJI साहब से हाथ जोड़ करके निवेदन है, बल्कि सभी देश भर की सभी हाई कोर्ट के और न्यायालयों के न्यायाधीशों महोदयों से और सभी लोगों से, सभी ऑनरेबल जजेस से निवेदन है कि जहाँ पर जिस भी केस में, किसी टाइप का भी केस हो, जहाँ पिटीशनर, वादी, सीनियर सिटीजन हो, वहाँ पर एक टाइम बाउंड उसकी सुनवाई होनी चाहिए, ताकि उसका जो भी आप निर्णय दें, न्याय ही देंगे आप, तो उसका इस्तेमाल उसके कुछ जीवन में ज़रूर हो सके। तो आज भाई सब लगा है इस पर, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो DADR डिस्क्रिमिनेशन का जो केस है, तो शाम तक जो भी डिटेल हो गया हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, फिर रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।